कई बार आपको मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी के रूप में एक मैसेज आता है कि अगले 2 दिन तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में या पंजाब में या उत्तर भारत में ऐसे करके कुछ हिस्सों में बारिश की, आंधी की, तूफान की, ओलावृष्टि की संभावना है। सचेत रहिए, जागरूक रहिए। तो उसके लिए ये मैसेज कहाँ से किया जाता है? तो मौसम विभाग की तरफ से। और इसके लिए जो दिशा निर्देश हैं या काम करने वाली संस्था है, तो पूरे विश्व में एक सबसे बड़ी संस्था मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950 में एक संस्था का गठन होता है मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। और ये मौसम विभाग के रूप में काम करती है पूरे विश्व के लिए। मौसम की जानकारी देने का काम करती है, लोगों को सचेत करने का काम करती है, लोगों को जागरूक करने का काम करती है मौसम के लिए। आइए इसी को आज समझते हैं कि क्या है ये। और आज 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो उसके बारे में भी कुछ पहलू समझ लेते हैं। देखिए क्या हुआ है कि 1945 में हमारा एक संघ गठित हुआ था, एक संस्था गठित हुई थी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। जब ये संस्था गठित हुई, हालांकि इसका उद्देश्य था जितने भी विश्व में देश हैं उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना। किस लिए स्थापित करना? क्योंकि 1945 तक एक बड़ा युद्ध हो गया था, दूसरा विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 1944-45 के बाद में इस संस्था का गठन होता है 24 अक्टूबर को, इसका यूएन का। यूएन अपना काम करती है सामंजस्य बिठाने में सभी देशों के बीच में। लेकिन धीरे-धीरे करके 1945, 46, 47, 48, 50, 52 तक धीरे-धीरे ये एक ऐसी संस्था बनकर उभर जाती है जो पूरे विश्व में बहुत सारे मुद्दों पर काम करने वाली है। जैसे कि बहुत सारे मुद्दे सामंजस्य बिठाना है, लेकिन इसके साथ-साथ हमें पर्यावरण की भी देखभाल करनी है, इसके साथ-साथ हमें जलवायु को भी देखना है, इसके साथ-साथ हमें सतत विकास भी करना है। ऐसे करके बहुत सारे मुद्दे ये जोड़ लेती है। हमें बच्चों का भी विकास करना है, या हमें विश्व विरासत की सूचियाँ तैयार करनी है, तो उसके लिए अलग-अलग संस्थाएँ बना दी जाती हैं। जैसे कि डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन, स्वास्थ्य के लिए, यूनिसेफ, यूनेस्को, यूनेस्को विश्व विरासत सूची तैयार करने के लिए, यूनिसेफ बच्चों के लिए, वैसे ही डब्ल्यूटीओ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व्यापार के लिए। उनमें से ही एक संस्था बनती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएमओ। और उसी की हम बात कर रहे हैं, यही उसका लोगो है। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका लोगो है, ये संयुक्त राष्ट्र का लोगो है, उसके ऊपर ये एक स्टार बना हुआ है। और आज 23 मार्च को इसकी स्थापना होती है कब? 1950 में। विश्व मौसम संगठन की स्थापना। इसके अंतर्गत काम करता है, तो संयुक्त राष्ट्र के एक विभाग के रूप में काम करता है। संयुक्त राष्ट्र को मैंने संक्षेप में बता दिया है। यदि आपको डिटेल में समझना है तो डिटेल में पूरे संयुक्त राष्ट्र का पूरा डिटेल मैंने समझाया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें सभी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ क्या है, आईएलओ क्या है, और ये यूएनओ क्या है, किस तरह से ये काम करती हैं, तो वो सभी को एक-एक करके डिटेल में समझाया हुआ है। उन सबको समझने के लिए आप सारथी से जुड़े रहिएगा और वहाँ पर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। चलिए, ये विश्व मौसम संगठन की स्थापना हो जाती है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पर है? तो स्विट्ज़रलैंड में। ये कहाँ पर है? यूरोप में। तो यूरोप में स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय बनाया जाता है। कार्य मैंने बताया कि कार्य क्या है? बाढ़ से सूखा, भूकंप जैसी जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं, उन आपदाओं के बारे में लोगों को जानकारी देना, सरकार किस तरह से उनका प्रबंधन करे, उनके बचाव के लिए काम करे, सभी लोगों को जागरूक करे, जिससे लोग पहले ही सचेत होकर अपने बचाव के लिए काम कर सकें। तो उसको करना किसका काम है? इसी का काम है। वर्षा की स्थिति बताना, चक्रवातों की संभावनाएँ बताना। देखिए, हमें पहले ही पता चल जाता है कि वहाँ पर चक्रवात आने वाला है। जैसे पश्चिमी तट पर चक्रवात आने वाला है या पूर्वी तट पर चक्रवात आने वाला है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आने वाला है या आ गया है, या कितनी हानि पहुँचा सकता है, कितनी तीव्रता है, क्या काम करेगा, कितनी नुकसान पहुँचाएगा। तो ये सब जो बताता है वो कौन बताता है? हमें मौसम विभाग बताता है, और वो सब इसी के देख-रेख में चलता है। तो ये वर्षा की स्थिति, चक्रवातों की संभावना, ये किसके थ्रू किया जाता है? तो ये हमारे बड़े-बड़े सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जिनसे इनकी गणनाएँ की जाती हैं, वो अलग विषय है, उसे अलग से समझेंगे हम। हवाई यातायात किया जाए, नहीं किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो हवाई यातायात है उसमें आंधी-तूफ़ान बीच में चल रहा है और वहाँ दुर्घटना हो जाती है। तो वो सब हवाई यातायात कैसे किया जाए, उसको सुरक्षित यातायात कैसे किया जाए, समुद्री सुरक्षित यातायात कैसे किया जाए, आदि को मौसम की सटीक जानकारी प्रदान कर सहायता करना। क्योंकि यदि हवाई यातायात को या समुद्री यातायात को सटीक जानकारी होगी मौसम की, तभी वो सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से अपना यातायात संभव कर सकेंगे, ट्रैवलिंग कर सकेंगे, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो उस सब की जानकारी देना ये मौसम विज्ञान की देन होती है, और वो इसके लिए जो संस्था है विश्व में, पूरे विश्व में सबसे बड़ी संस्था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन
आज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल साइंस डे है, तो ये आज हम इसको मना रहे हैं। तो ये आपको अगर अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों को भी जानकारी साझा कीजिएगा और इसे लाइक करके आगे बढ़ाइएगा। सारथी के साथ अभी तक नहीं जुड़े, जुड़ जाइए और बाकी सारी जो डिटेल्ड वीडियो हैं, डिटेल्ड क्लासेज हैं, वो सब आप देख लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।